जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अनुराग कश्यप ने एक बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पुष्पा, केजीएफ जैसी मूवीज जो रहती हैं, इवन कांतारा भी, ये इंडस्ट्री को खराब कर देती हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका कहना था कि जब सैराट आई थी उसने मराठी सिनेमा को हिला के रख दिया था, और हर एक निर्देशक जो कि मराठी सिनेमा से जुड़ा था वो यही सोच रहा था कि यार मैं भी सैराट बना सकता हूँ। उसके बाद उसी प्रकार की मूवीज की झड़ी लग गई और फिर इन दी एंड मराठी सिनेमा फिर से कहीं खो गया। हालांकि अभी वेड ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब ऐसे में यही एक सवाल अनुराग कश्यप ने साउथ के ऊपर भी उठाया था कि कहीं ना कहीं अब कांतारा की कॉपी बनेगी, केजीएफ की कॉपी बनेगी, और पुष्पा की कॉपी तो बन गई है। कॉपी कहना तो खैर अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन जो देखकर जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो आभा मंडल दिखाई दे रहा है, दशहरा का टीजर जो सामने आया उसको देखकर किसी को भी पहली नजर में यही लगेगा कि यार इसमें तो मतलब थोड़ी सी पुष्पा, थोड़ा सा केजीएफ, दोनों मिला हुआ है। लेकिन क्या वाकई में साउथ भी अब बॉलीवुड वाली ही गलती करने वाला है? साल 2020 में कोरोना महामारी फैली थी, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया। 21 दिन से शुरू हुए इस लॉकडाउन ने साल भर लोगों को घर में बैठा दिया। इसका प्रकोप इतना ज़्यादा था कि बॉलीवुड पर भी इसका असर खूब पड़ा। हुआ ये कि जब लॉकडाउन हटा, थिएटर्स खुले, तो बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरने लगी। इस नुकसान का फायदा भी हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडस्ट्री को। 2 सालों में इस इंडस्ट्री ने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए। लोगों ने वहां की फिल्मों की जमकर तारीफ करना शुरू कर दी। हालांकि जब दशहरा का टीजर देखा तो मन में आया कि अब साउथ भी बॉलीवुड के रास्ते पर निकल चुका है, वो भी उसके जैसी ही गलती कर रहा है। जरा समझ लेते हैं कैसे। देखिए, श्रीकांत ओडेला डायरेक्टेड और नानी, कीर्ति सुरेश, साई कुमार, शाइन टॉम चाको स्टारर रिवेंज थ्रिलर दशहरा का टीजर 30 जनवरी को रिलीज किया गया। 30 मार्च को तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में ये मूवी रिलीज होने वाली है। और ये मूवी उन तमाम फिल्मों का एक रूप टाइप का दिखाई पड़ रही है जो अब तक साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्में रही। फिर चाहे वो केजीएफ हो, या फिर वो पुष्पा हो, या फिर वो कांतारा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस इंडस्ट्री की फिल्में अलग हटकर होती हैं। कहानी, कॉन्सेप्ट सब नया होता है, कुछ बासा नहीं होता। लेकिन दशहरा की झलक देखने के बाद ये फील नहीं हुआ कि हम कुछ नया देख रहे हैं, बल्कि रॉकी भाई और पुष्पा ही उसमें नजर आ रहे हैं। वीरलपल्ली गांव में बुनी हुई दशहरा की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने शहर का डॉन है, या यूं कहें कि अपने लोगों के लिए मसीहा है। नानी का लुक पूरे टीजर में पुष्पा के जैसा ही, वैसे ही बाल, दाढ़ी भी वैसी ही, मुंह में बीड़ी और आधे टांग पर लुंगी, वैसा ही एक्शन। ऐसे में अब ये लगने लगा है कि साउथ इंडस्ट्री एक जैसे ही कलेवर पेश कर रहा है। पैन इंडिया फिल्म दशहरा का टीजर देखकर एक बार को फील नहीं हुआ कि 30 मार्च को सिनेमाघरों में, मतलब इस मूवी को देखकर हमें कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। इसे फैमिली के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि यार ठीक है, चलो ये मूवी ओके है। दरअसल आप रोज एक ही चीज नहीं खा सकते, या फिर आप पुराना मॉडल हमेशा नहीं बेच सकते। लोगों को हमेशा कुछ नया चाहिए, अलग चाहिए। वही गरीब लड़का और एक गांव का मसीहा बन गुंडों से लड़ना देख देख कर अब सब पक चुके हैं। मेकर्स को ये सब दिखाना बंद करना चाहिए। अब जनता कुछ अलग देखना चाहती है। पुष्पा, केजीएफ, कांतारा का कॉन्सेप्ट अलग था, इसलिए वो खूब पॉपुलर भी हुई। लेकिन अगर आप उसकी खिचड़ी परोसेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगी। अगर कर भी गई तो उस तरह से छाप नहीं छोड़ पाएगी जैसा कि इन तीनों ने छोड़ी। कुल मिलाकर अब साउथ भी बॉलीवुड जैसी कहीं ना कहीं गलती करने की शुरुआत कर रहा है। जैसे वहां पर एक जैसी फिल्में बनाने का चलन जारी है, अपनी ही फिल्मों से एक नई फिल्म बनाने का ट्रेंड चल रहा है, वैसे ही अब साउथ भी कर रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो इस इंडस्ट्री की भी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, मतलब कि ना घर के ना घाट के। भाई साउथ की मूवीज अगर साउथ में ही ना चले तो फिर आप ही बताइए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लाइगर को देखिए, विजय देवरकोंडा की मूवी थी, उन्हीं के क्षेत्र में नहीं चली, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ निकल के मूवी का बाहर आया दूसरे दिन, उससे सब कबाड़ा कर दिया। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि भैया कि ये लोग किस तरीके से ये पूरा माजरा बिठाते हैं, और क्या मूवी वाकई में आगे चलकर पैसा कमा पाती है या नहीं कमा पाती। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।